क्या आप हर रोज नहाते हैं? नहाने के फायदे क्या होते हैं? हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे से? नहाते टाइम पहले पानी सर पे डालूं या पैरों पे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ओमवीर योगा एंड फिटनेस में। दोस्तों, ऐसे सवाल आपके जहन में भी आते होंगे या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी ने पूछे ज़रूर होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि नहाने के फ़ायदे क्या होते हैं, तो आप कहोगे नहाने से हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, नहाने के और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नहाने के फ़ायदे जानकर आप नहाना कभी छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे लोग जो 2 दिन में 3 दिन में एक बार नहाते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद और नहाने के फ़ायदे जानने के बाद आप नहाना कभी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नहाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन का एक बहुत बड़ा काम होता है कि ये हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस करके रखती है। इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं या धूप में जाते हैं, कहीं गर्मी में जाते हैं, तो जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो हमारी स्किन पसीने के थ्रू उस गर्मी को निकाल देती है और बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर देती है। इसी तरह से जब ठंड के मौसम में जाते हैं, तो जब शरीर में ठंडक ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे शरीर कांपने लग जाता है। कांपने से गर्मी बढ़ती है और जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए नहाने से भी वो टेम्परेचर बैलेंस रहता है। इसलिए हमें हर रोज़ ज़रूर नहाना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो स्किन होती है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को। जैसे हम खाना खाते हैं और हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत, वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को, उसी तरह से हमारी स्किन भी खाने को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए पुराने ज़माने में चंदन शरीर पर लगाया जाता था, अलग अलग तरह के लेप, तेल वगैरह शरीर पर लगाते थे, मालिश करते थे, जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहती थी, हमारा शरीर फिट रहता था। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती थी वहाँ से। वो एब्जॉर्ब कैसे करती है? हमारी स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से वो उस खाने को, उस न्यूट्रिशन को सोखती है। तो नहाने से वो छिद्र जो हैं, छोटे छोटे पोर्स जो हैं, वो क्लीन रहते हैं। इसीलिए नहाना ज़रूरी है ताकि वो हमारे पोर्स हैं जो वो क्लीन रहें। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है वो विटामिन डी हमारे शरीर में बनाती है। जब हम धूप में जाते हैं तो सनलाइट, धूप और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इन दोनों के मिश्रण से वो विटामिन डी बनाती है। जितनी स्किन जितनी हेल्दी होगी उतनी ही हमारी बॉडी को विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। और विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा तो विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, हमारी जो बोन्स हैं वो मजबूत रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए नहाना बहुत ज़रूरी है। नहाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। एक और बहुत कॉमन सवाल है कि हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वो डिपेंड करेगा आपकी हेल्थ कंडीशन पे। अगर आपको कोई बीमारी है तो डिपेंड करेगा कौन सी बीमारी है, उसके हिसाब से आपको गर्म या ठंडा पानी सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कभी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब कोल्ड वाटर नहीं, ठंडे पानी का मतलब जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, इतने पानी से हमें नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहाने के लिए कुछ कंडीशन है जिसमें हम गर्म पानी में नहाते हैं। जैसे कि अगर आपको अस्थमा है, आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको ये साइनस की प्रॉब्लम है, या आपको कफ है, बहुत ज़्यादा कफ हो रखा है, तो ही आप गर्म पानी से नहाइए। अदरवाइज़ आपको हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे पानी के नहाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं योगा से एमए कर रहा था, ऋषिकेश में थे हम लोग, और हमारी एडवांस क्लासेस होती थी आसनों की, तो उस टाइम पे पूरी बॉडी बहुत पेन करती थी क्योंकि लंबा लेक्चर होता था और बहुत ज़्यादा हमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, हैंड बैलेंसिंग आसन की प्रैक्टिस करवाते थे। तो उस टाइम पे बॉडी इतना पेन करती थी, शोल्डर, हिप्स, ये बहुत ज़्यादा पेन करते थे। तो हम क्लास के बाद, गंगा मैया थी वहाँ पर त्रिवेणी घाट पर, ठंडे ठंडे पानी में एक गोता लगाते थे, पूरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई जॉइंट पेन है, आपको लिगामेंट स्ट्रेच हो गया है, कोई टेंडेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसल टीयर है, मसल स्पैज़म है, तो ऐसे टाइम पे आपको ठंडे पानी से अगर आप नहाओगे तो आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक कोल्ड थेरेपी होती है, वो भी इसी कंसेप्ट पे काम करती है। गर्म पानी से नहाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। गर्म पानी से नहाने से हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, हमारी जो स्किन है वो रूखी हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लग जाते हैं, बाल जो हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सिर्फ जो मैंने कंडीशन बताई है, अगर ये कंडीशन है तो आप गर्म पानी से नहाइए, अदरवाइज आपको गर्म पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए। एक और सवाल होता है कि नहाते टाइम सबसे पहले पानी पैरों पे डालना चाहिए या सर पे डालना चाहिए। तो नहाते टाइम हमें शुरुआत पैरों से करनी चाहिए। जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए,
फिर धीरे 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 हाथों पैरों पे और ऊपर, फिर लास्ट में सिर पे डालना चाहिए। तो ये सही तरीका होता है नहाने का। एक और सवाल है कि खाने से पहले नहाएं या खाने के बाद नहाएं। तो हमेशा खाने से पहले नहाना है, खाली पेट होना चाहिए। जब भी आप नहाओ, जब पेट आपका खाली होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि घुटनों का दर्द या अपचन, खाना सही से डाइजेस्ट ना होना, एसिडिटी, ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी अगर आप खाने के जस्ट बाद नहाओगे। तो नहाना हमेशा खाने से पहले। दोस्तों, आयुर्वेद में नहाने के बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। आज के टाइम पर हम महंगे महंगे साबुन लगाते हैं नहाने के लिए, लेकिन अगर उन साबुन को लगा के और उस साबुन को स्किन से अच्छी तरह से उतारा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है महंगे साबुन लगाने का। अगर आप साबुन नहीं भी लगाओगे तो भी आप बहुत अच्छी स्किन पा सकते हो। कैसे? जो हमारे पुराने ग्रंथों में, जो हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है कि जो सूती कपड़ा होता है, उस सूती कपड़े को आप नहाते टाइम यूज़ कीजिए। उस सूती कपड़े से अपने शरीर को रगड़िए। सूती कपड़ा हो या छोटे जो टॉवल होते हैं, वो टॉवल ले लीजिए आप, और उस टॉवल को भिगो के उस टॉवल से ऐसे रब करेंगे पूरे शरीर को अच्छी तरह से। बॉडी के हर पार्ट को आपको रब करना है, यहाँ से शोल्डर, हाथ, पैर, कमर, पीछे। और जो टॉवल है, जो बड़ा अगर टॉवल है तो उसको पीछे करके इस तरह से अपनी कमर को पूरा अच्छे से रगड़ना है। जितना आप इसको रगड़ोगे अच्छी तरह से, उतना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी और उतने ही आपके छिद्र जो खुल जाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगेगा। दूसरा, आपके जो पोर्स हैं वो पूरे अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। और नहाने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, थोड़े से एक कटोरे में पानी लेके उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है, उसे मिक्स करके पूरे शरीर पर ऐसे रब कर लेना है। और फिर देखिएगा आप कि आपकी स्किन कितनी ज़बरदस्त तरीके से ग्लो कर रही है। तो दोस्तों, ये था नहाने के बारे में कुछ टिप्स मेरी तरफ से, कुछ जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। लाइक कीजिए, आप लाइक कीजिए। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए प्लीज़। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।